कोना कहानियों का। कोना कहानियों का में आज की कहानी है दुख और तितलियां। इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। आवाज प्रज्ञा पांडे की। शेखर उस पहाड़ी से उतरता हुआ चला जा रहा था। उसके कदम अपनी अभ्यस्त साधारण गति से पड़ रहे थे। वह किसी प्रकार की जल्दी नहीं कर रहा था, क्योंकि यद्यपि वह अपने मन में उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तथापि उसके भीतर कहीं उसकी आत्मा के छिपे से छिपे स्तर में लिपटी हुई कहीं इस बात की पूर्ण अनुभूति थी कि वह व्यर्थ जा रहा है, कि उसकी माँ तो मर चुकी है, कि अब डॉक्टर आकर कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि एक क्रिया जो पूर्ण हो चुकी है अपने विशेष ज्ञान द्वारा एक और पूर्णता, एक अंतिमत्व दे दे, एक विशिष्ट महत्व, जिसे जानकर वे सब शेखर के पिता, शेखर के भाई रो पड़े। और वह सोच रहा था, हमारे सुंदर घर की इकाई छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएगी। क्यों? उसका अवश्मन भाग भाग जाता था भूत की ओर, उसके भाई बहनों के बाल्यकाल की ओर, बहुत पूर्व आबाद किए हुए घरों और स्थानों की ओर, पुराने घरों की ओर, पुराने फर्नीचर की ओर, भूले हुए चित्रों की ओर। और वह इन सब विचारों से लदा हुआ भी बिना किसी प्रकार की व्यस्तता या जल्दी के अपनी अभ्यस्त साधारण गति से चला जा रहा था, उस पहाड़ी रास्ते से उतरता हुआ। एकाएक वह रास्ते के मध्य में रुककर खड़ा हो गया और एक तीखे फुसफुसाते स्वर में बोला, वह मर गई है। फिर 2-4 कदम चला और फिर रुक गया। कौन मर गई है? माँ मर गई है। माँ मर गई है। मर गई है। क्या अभिप्राय है इसका? मर गई है। कोई अभिप्राय नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। और शेखर फिर उसी गति से चल पड़ा। पता नहीं उसने डॉक्टर से क्या कहा या कैसे कहा, पर कुछ कहा जरूर, क्योंकि डॉक्टर ने अमोनिया, ब्रांडी, इंजेक्शन के लिए एड्रेनालिन और अन्य दवाइयां जो हार्ट फेल्योर में दी जाती हैं निकाल कर उसे देकर और इंजेक्शन की पिचकारी अपनी जेब में रखते हुए पूछा था, कितनी दूर है? और उसका उत्तर 3 मील है और चढ़ाई में। सुनकर कहा था, देर हो जाएगी। यहाँ पहाड़ों में यही तो मुश्किल है। वे दोनों उसी रास्ते से वापस चढ़े जा रहे थे। शेखर की अभ्यस्त गति भी धीरे धीरे, क्यों वयस्क डॉक्टर धीरे चलता था। शेखर की डॉक्टर से जितनी बात चलने से पहले हो गई थी उतनी ही होकर रह गई, उससे अधिक कुछ भी नहीं। वे बिल्कुल चुपचाप बढ़े जा रहे थे और किसी समय ऐसे जाना अशिष्टता होती, किंतु इस समय चुप रहने के लिए यही कारण पर्याप्त था कि चढ़ाई में सांस फूल जाती है, बोलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। वह क्रोध था या और कुछ, जिससे अभिभूत होकर शेखर ने जोर से अपना मुंह बंद कर लिया था ताकि होठों पर आए हुए शब्द न निकल जाएं। मूढ़, सुनो वे क्या कहती हैं, सुनो। ये शिकायत फिर भी हो सकेगी बाद में, अभी उनका संदेश मत खो। तब फिर रिक्त, तब वह खिंचाव नष्ट हो गया था और वह डॉक्टर के पास जाने की तैयारी करते हुए एक शांत भाव से सोचने लगा। माँ को संबोधित करके कहने लगा था, माँ, अब निर्जीव शरीर मात्र, उस एक दृष्टि से तुमने सब कुछ कह दिया है। तुमने अपना जीवन समाप्त किया है एक अंतिम दिव्य सौंदर्यमयी मुद्रा में। तुम माँ रही हो, तुम्हारा जीवन अपनी संतान में और गृहस्थी की सैकड़ों हजारों छोटी छोटी उलझनों में फंसा रहा है, किंतु तुम्हारी प्रकृति के घोर तमतल में कुछ था जो माँ नहीं, स्त्री था, जो उसका था, उसका रहा और अब सदा के लिए रहेगा। मृत्यु क्या है? पारलौकिक जीवन क्या है? स्मृतियां, श्रुतियां क्या हैं? ईश्वर क्या है? मान लिया कि तुम मर गई, संपूर्णतया नष्ट, बिल्कुल विलुप्त, निशेष हो गई। उससे क्या होता है? तुमने वह कह दिया है। शेखर एकाएक उठ खड़ा हुआ। एक बार उसने अपने चारों ओर देखा। मंत्रोच्चार करते हुए भी 3-4 जन उसी की ओर देख रहे थे। उसने अपने भाई से
स्रुआ ले लिया और यंत्रवत चिता में घी डालने लगा। जब चिता जल भी चुकी, दाह संस्कार समाप्त हो चुका, तब भी कुछ देर शेखर को होश नहीं हुआ। उसके बाद वह एकाएक चौंका सा और चारों ओर देखकर लज्जित सा होकर स्रुआ रखकर चुपचाप खड़ा हो गया। उसके पिता ने कहा, अब क्या है शेखर, अब चलो। तो बिना लौट कर देखे भी चल पड़ा। पीछे पीछे पंडित लोग और अन्य लोग, सबसे पीछे पिता दो एक बार लौट लौट कर देखकर चोरी से आंखें पोंछकर। किंतु शेखर की आंखें निर्निमेष, गंभीर, हर चिंताहीन, किसी भी प्रकार के अनुभूति से हीन, वह उस सारे जुलूस के आगे आगे चला जा रहा था। पथ पर, मंदिर के पथ पर, जहां पहुंचकर यह समूह बिखरेगा, जहां जाकर अनंत पथिक की अंतिम झांकी लेकर फिर उसे भुलाया जाएगा, सदा के लिए जीवन की परिधि से बाहर धकेल कर उससे अलग कर दिया जाएगा। उस समय तक वह माँ है, स्त्री है, मानवी है, अपनी है। उस समय वह हो जाएगा एक स्मृति। शेखर सोच रहा है कि लोग मंदिर क्यों जाते हैं, क्या करने जाते हैं। वह स्वयं जाता रहा है, किंतु वह जाता रहा है वहां का संगीत सुनने, वहां के समवेत आरतीगान के श्रद्धा भरी ध्वनि के कंपन से एक अकथ्य अनुभूति प्राप्त करने, जो मंदिर के बाहर, देवस्थान के बाहर कहीं नहीं प्राप्त होती, या किसी असाधारण अवसर पर ही प्राप्त होती है। वह जाता है उस अनुभूति को प्राप्त करने ही नहीं, उस कोमल झुटपुटे में चुपचाप उसे दृढ़ करने, धूप धूम्र सुमन सौरभ और घंटानाद से सजीव उस रहस्यपूर्ण वातावरण में उसका संचय करके उसे साथ ले आने के लिए। क्या अन्य लोग भी इसी भावना से जाते हैं? वह देखता है कि इसका कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता, न उसके साथ जाने वालों के चेहरों में, न उनकी वाणी में, न उनकी बातचीत में। उस भीड़ में कई ऐसे भी हैं जो अपने को शेखर का संबंधी बताते हैं। यही उनका शेखर से संबंध है। अन्यथा शेखर के पुरखों के विचाहे कुछ रहे हों, शेखर उन्हें न जानता है, न मानता है, न उनसे किसी प्रकार की निकटता का अनुभव ही कर सकता है। वह उनकी बातें सुनता जाता है और अधिकाधिक विस्मय में सोचता जाता है कि यदि ये मनुष्य हैं तो क्या मैं ही कोई पशु हूं या प्रेत हूं जो इनकी दृष्टि से देख नहीं सकता। कैसी दर्दनाक मृत्यु है, मरते वक्त एक शब्द भी नहीं कह सकी। हमारा सारा कुनबा बिखर गया, माली बाग लगाकर छोड़ गया, उसकी देखरेख कौन करेगा। बेचारी ने कुछ सुख भी नहीं देखा, मरते वक्त कोई बात भी तो नहीं कह सकी। अब घर कौन संभालेगा। किसी को कुछ पता नहीं कि कहाँ क्या है। जाने वाली तो गई, कुछ कह ही जाती। मृत्यु तो हर एक को आती है, पर ऐसी मृत्यु बिना एक शब्द कहे मर जाना। हे राम। शेखर चुपचाप सुनता है, पर ज्वालामुखी के उबलते हुए लावा के उफान की भांति उसके भीतर कुछ उठता रहता है। यदि वह कुछ कह भी पाती तो क्या कह पाती? कुछ एक निरर्थक शब्दों के अतिरिक्त क्या? मृत्यु की इतनी बड़ी महत्ता के आगे क्षुद्र उनसे होता क्या? अब जब वह मर ही चुकी तो उनके कहे हुए या उनके द्वारा कहे जा सकने वाले किसी भी शब्द से क्या? किसी भी शब्द से। अब इस सब से क्या? फिर कहीं कोई कह रहा है, सुना है मरते समय उनकी कुछ खातिर भी नहीं हो सकी। उसी दिन सवेरे उन्होंने एक पान मांगा था, वह नहीं मिल सका। वे यह कहती ही मर गईं कि मेरे लिए एक पान का भी प्रबंध नहीं हो सकता। देखो ना उनकी दशा। शेखर को एकाएक वह क्षण याद आया जब उसके पिता ने उससे पूछा था क्या, और उसने कहा था कोलैप्स है। और उसके थोड़ी देर बाद पिता ने फिर पूछा था, इस बार अंग्रेजी में, इज देयर लाइफ, जीवन शेष है? और वह चुप रह गया था, यह सोचकर कि शायद नहीं शेष है। और कैसी परिस्थिति में खोया है, एक अंतिम क्षुद्र शिकायत लेकर कि मेरे लिए पान नहीं आ सका। ईश्वर। शेखर ने एक लंबी सांस ली, पर उसे दुख नहीं मालूम हुआ। उसने बात कहने वाले व्यक्तियों की ओर देखा। एकाएक क्रोध से उसका बदन जल उठा। वह होंठ काट कर उसे दबा गया। होंठ से खून निकल आया। शेखर की गति धीमी हो गई।
अभी तक सारी भीड़ उसके पीछे थी, अब धीरे धीरे आगे निकलने लगी। एक आध व्यक्ति ने चाहा उसे ढाढ़स दिलाए और आगे चलने के लिए कहे, पर उसके मुख की ओर देखकर किसी को साहस नहीं हुआ। शेखर की गति क्रमशः और भी धीमी होती गई। शेखर अभी मंदिर से बहुत इधर ही था जब सारी भीड़ उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गई और वह चुपचाप लौटकर चला आया उसी के अवशेष के पास। क्रोध कहीं उठता है और किधर किधर बहकर कहाँ पहुँच जाता है। इस समय शेखर अपने ही को कह रहा था, यदि तुम्हारा दुख उनसे भिन्न है, यदि तुम्हारी अनुभूति उनसे तीखी, उनसे गहरी है, तो तुम ऐसे निर्वेद क्यों हो? तुम्हें क्यों क्लेश नहीं होता? तुम क्यों नहीं रोते? यह तुम्हारा दुख रोने से परे है, तो क्यों नहीं तुम वज्राहत की तरह पड़े हो? तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, रत्ती भर दुख नहीं हुआ। तुम यहाँ चिता के किनारे खड़े भी सुस्त चित्त यह सोच सकते हो कि तुम्हें दुख हुआ या नहीं। दिव्य पुरुष तुम नहीं हो, तब पशु या पत्थर? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका मस्तिष्क ठीक काम कर रहा था, किंतु वह सारा काम था निष्फल, किसी परिणाम तक पहुंचने में पूर्णतया असमर्थ, बिल्कुल व्यर्थ। शेखर चिता की ओर देखने लगा। वह अभी तक सुलग रही थी और जहां शेखर बैठा था वहां तक उसका ताप पहुंचता था। उसमें से धुआं निकल रहा था, पर एक उत्तप्त वाष्प सा उठ रहा था, जिसके कारण उसके पार का दृश्य शेखर की दृष्टि में एक प्रकार से कंपित हो रहा था, मानो अधूरा जीवन पाकर लड़खड़ा सा रहा हो। शेखर उसी को देख रहा था, मुग्ध सा, मूढ़ सा, ऐन्द्रिय अनुभूति से परे कहीं। एकाएक किसी ओर से तितलियों का एक जोड़ा उड़ता हुआ आया, सीधा चिता की ओर। शेखर ने देखा वे चिता के पास आकर शायद गर्मी का अनुभव करके एकाएक ऊपर उठी, किंतु उठते उठते उस उत्तप्त वाष्प के घेरे में आ गईं। निकलने की चेष्टा में उद्भ्रांत इधर उधर लड़खड़ाईं, फिर कांप कर मुरझाकर झड़ती हुई पंखुड़ी की भांति चिता में गिर गईं, जल गईं। शेखर ने किसी अपर इंद्रिय से यह सब देखा। उसे कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। एक छोटे से क्षण में उसके मन में एक भाव गुजरा कि यह घटना भी उस जैसी है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, पर यह कितनी निरर्थक है, उसके अनुभव से कितनी परे। यद्यपि यह उससे 100 गुनी करुणा भरी है, और कुछ नहीं तो इस निरर्थकता के कारण। इनके मर जाने पर इनका क्या रह गया होगा? घर बार, यश, कीर्ति, कृतियां, स्मृतियां, संतान रही होगी, किंतु उस मस्तिष्कहीन ज्ञान शून्य संतान को इससे क्या कि वह किससे पैदा हुई थी। कितनी साधारण, कितनी निरर्थक, कितनी क्षुद्र, प्रकृति गति में कितनी नगण्य घटना है यह मृत्यु। शेखर को अनुभव कुछ भी नहीं हुआ, पर वह लड़खड़ा कर बैठ गया। एक बड़ा सा बुलबुला उसकी छाती में उठा और गले में आकर फूट गया। आंखें उमड़ आईं और एक व्यथा भरी सिसकी में वह रो पड़ा, माँ।